नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जियो हॉटस्टार पर मुथु एलियस कट्टन नाम का एक नया तमिल शो हिंदी में देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 10 एपिसोड्स हैं एंड एपिसोड्स की लेंथ 30-32 मिनट के आसपास होती है ऑन एन एवरेज। एंड इस शो में हमको लीडिंग रोल में विजय सेतुपति देखने को मिलती है एंड वही रीजन है कि मैंने इस शो को देखा है, वरना अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो मैंने पिछले दिनों बहुत सारे शोज को स्किप किया है अलॉट, लेकिन इस शो को मैंने सिर्फ उन्हीं की वजह से देखा है। एंड आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इस शो को कंक्लूड कर दिया गया है। मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है कि इस शो के सीजन 2 की कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई जरूरत है। एंड इस शो का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा है। इस शो के बारे में हॉटस्टार के पेज पर कुछ यूं लिखा हुआ है, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कहानीकार यानी कि स्टोरी टेलर के आधार पर एक लेजेंड, एक मॉन्स्टर और एक मिरेकल बन जाता है। और इस शो का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगा है, इंटरेस्टिंग टू वॉच लगा है। एंड उसके अलावा इस शो में मुझे जो इसकी मिस्ट्री को बिल्ड किया गया है, जो सस्पेंस यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है, वो भी मुझे इस शो में काफी अच्छा लगा है। एंड अगर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूं कि इस शो में असल में होता क्या है, तो वो मैं यूं कहूंगा कि ये शो तमिलनाडु के किसी गाँव में सेट है जहां पर एक पुलिस स्टेशन है जिसमें पिछले 2-3 सालों से कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है। तो अब क्या होने वाला है कि वो जो पुलिस स्टेशन है वो बंद होने वाला है जल्द ही। तभी क्या होता है कि एक व्यक्ति का फर मिलता है कटा हुआ, उसका धड़ नहीं मिलता, केवल फर मिलता है। एंड उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि ये फर किसका है, इसका धड़ कहाँ है, इसका मर्डर किसने किया एंड और दूसरी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड तब ही ये शो फ्लैशबैक में जाता है बार बार एंड वहीं पर हमको विजय सेतुपति की कहानी इस शो में देखने को मिलती है। एंड जैसे कि मैंने कहा इस शो का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बट इस शो में ट्रीटमेंट के नाम पर ऐसा कुछ भी खास नहीं है। पहले तो ये शो काफी ढीला सा लगता है, काफी कमजोर सा लगता है। एंड इस शो में किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब कोई भी एपिसोड एंड होते होते कुछ भी ऐसा छोड़ करके नहीं जाता कि आप लोगों को अगला एपिसोड देखने पर मजबूर कर पाए, या किसी भी तरीके से कोई इंटेंसिटी हो या कुछ भी ऐसा हो कि मजबूर हो पाए आप इस शो को आगे देखने के लिए। बस जैसा कि मैंने कहा, जो मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा सा लगा है वो है इस शो का जो सस्पेंस है वो, और जो मिस्ट्री है वो। एंड उसके अलावा ये शो बार बार 2014 है, 2013 है, 2012, 2006, 2005, 2004 और 1997 तक जंप करता है, फ्लैशबैक में जाता है। एंड उसके बावजूद, इतने लंबे लंबे जंप लेने के बावजूद इस शो में विजय सेतुपति का जो लुक है वो सेम ही रहता है पूरे शो के दौरान। किसी भी टाइमलाइन के दौरान वो हमेशा एक जैसे ही दिखते हैं। आप लोग उनकी शक्ल देख करके आप बिल्कुल भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये शो असल में किस वक्त में चल रहा है। तो वो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा, मतलब इतना लंबा गैप लिया जाता है, उनके चेहरे में कुछ तो चेंजेस आने चाहिए। वो सेम बियर्ड, सेम हेयर स्टाइल के साथ दिखाई पड़ते हैं पूरे शो के दौरान, वही था। वो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। एंड उसके अलावा जो उनका स्क्रीन प्रेजेंस है वो कुछ सही सा कहा जा सकता है। एंड उसके अलावा इस शो में एंड होते होते जो लास्ट के 10-12 मिनट रहे होंगे जहाँ पर वो पुलिस वाले अपनी थियरी रख करके सबको समझाने की कोशिश करते हैं, वो मुझे कुछ सही सा लगा, वो मुझे कुछ अच्छा सा लगा। बट सॉलिड रीजन क्या था उस सर के मिलने का, कैसे वो कट गया, क्या हुआ उसके धड़ का, वो पता नहीं चलता है इस शो में। तो एंड होते होते कहीं ना कहीं जो मिस्ट्री है, जो सस्पेंस है, उसको छोड़ दिया गया है। एंड जैसा कि मैंने कहा सीजन 2 की मुझे कोई भी जरूरत नहीं मालूम पड़ती है इस शो को लेकर के। तो बस वही है, मुझे ये ऑल इन ऑल एक एवरेज सा शो लगा है, जिसकी जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो डायरेक्शन है, जो ट्रीटमेंट है, वो और ज्यादा अच्छा होता तो ये शायद एक मास्टरपीस शो हो सकता था, बट नहीं हो पाता है। जैसा कि मैंने कहा जो कॉन्सेप्ट है, जो प्लॉट है, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा सा लगा है। तो बस ये है। बाकी जब 6.5 इस शो के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें 6.5 स्टार्स आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, टिक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।